आदिवासियों की मौत पर पूरा सिस्टम मौन। हम जिस सारंडा को हरियाली, जंगल और आदिवासी संस्कृति के नाम पर जानते थे, वो सारंडा आज बारूद की गोद में बसा है। और वहां रहने वाले आदिवासी सिर्फ आदिवासी नहीं, बकायदा जंगली जानवर, पालतू गाय, बकरी और कुत्ते तक की जिंदगी बारूद के ढेर में बसी। कब कौन कहां उड़ जाए, कब कौन कहां मर जाए, इसका कोई पता नहीं। जिस सारंडा को कभी समृद्धि, झारखंडी संस्कृति और आदिवासी संस्कृति के लिए जाना जाता था, वो आज बारूद की ढेर में बसा है और पूरा सिस्टम मौन पड़ा। आपको कुछ दिन पहले खबरें दिखी होंगी कि सारंडा में मुठभेड़ हो रहा है, एकदम हाई लेवल मुठभेड़, और उसमें 17 हार्डकोर नक्सलियों की मारे जाने की खबर आई, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण नाम था अनलदा का। सबने उस खबर को देखा, बहुत हाई लेवल खबर बना। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 2 सालों में 20 से ज्यादा आदिवासी मारे जा चुके, किसी की गोली से नहीं, बकायदा आईडी ब्लास्ट से, लैंडमाइंस ब्लास्ट से, और सिर्फ मुआवजा और कुछ नहीं। ना वहां कोई मिलने जाता है, ना कोई विधायक वहां मिलने जाते हैं, ना ही सिस्टम का कोई आदमी मिलने जाता। आदिवासी तो छोड़ ही दीजिए, जंगली जानवर तक मारे जा रहे हैं। कई हाथी उड़ गए, कई कुत्ते, गाय, बकरियां उड़ गई, इवन सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन के ट्रेन डॉग्स भी उड़ गए। लेकिन सिर्फ एक महज वेबसाइट की खबर तक सब कुछ सीमित रहे। सारंडा को बचाने के लिए तथाकथित जो नक्सली हैं, जो ये कहते हैं कि वो सारंडा को बचाने के लिए वहां मौजूद थे, उन्होंने पूरे सारंडा में इस तरीके से लैंडमाइंस का जाल बिछाया है कि किसी को पता ही नहीं कि कहां लैंडमाइंस है और कहां खाली जमीन है। जहां खाली जमीन लगती है वहीं लैंडमाइंस निकलता है और पैर जाते ही ब्लास्ट हो जाता है। अभी 2 दिन पहले की घटना है, बीते मंगलवार की घटना है कि सलाई चेरुआ और उनके चचेरे भाई जय सिंह चेरुआ, दोनों लोग लकड़ी लाने के लिए जंगल पर गए थे। क्योंकि पूरा सारंडा का जो मूल जो लोग वहां रह रहे हैं, पूरा सारंडा के जो लोग, जो आदिवासी लोग हैं, वो जंगल की लकड़ी पर ही निर्भर रहते हैं। वो वहां गए, दोनों भाई, ब्लास्ट हो गए, घायल हुए, मौत हो गई। क्या हुआ? वेबसाइट में खबर है, बाकी कहीं कुछ नहीं। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि आदिवासियों की मौत पर पूरा सिस्टम मौन है, पूरा का पूरा सिस्टम मौन है। अब सारंडा को ऐसे समझिए कि साल 2004 आसपास वहां भाकपा माओवादी ने अपना पैर पसारना शुरू किया। 5 आसपास पूरा सारंडा जंगल को भाकपा माओवादी ने अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद इतने लैंडमाइंस बिछाए गए, जिसका अंदाजा हम और आप नहीं लगा सकते। सूत्रों के अनुसार, मतलब जो जानकार हैं, जो सारंडा के इलाकों में रहते हैं, या जो पुलिस या लोग वहां काम कर चुके हैं अभियान में, या जो पत्रकार वहां काम करते हैं, उनका यह कहना है कि आज भी इतने लैंडमाइंस हैं कि कब कौन कहां से उड़ जाए पता ही नहीं चलता। इसलिए हर साल 10 गो 12 गो लोग उड़ते ही रहता है। जंगली हाथी उड़ जाते हैं, लोग उड़ते ही जाते हैं। अब इसको जब आप समझेंगे बहुत गहराई से, तो आपको लगेगा कि आखिर इतना मुश्किल वहां जीवन कैसे हो सकता है। हम आपको बताते हैं। लैंडमाइंस लगाया गया। जिन नक्सलियों ने लैंडमाइंस लगाया, क्यों लगाया? उनका यह कहना था कि हम जंगल बचा रहे हैं या हम सिस्टम से लड़ रहे हैं। वहां कई बड़े बड़े माओवादियों ने अपना डेरा बसाया, भ्रमण किया, वहां वो रुके, बकायदा सुरक्षा के लिए उन्होंने सब कुछ लैंडमाइंस लगाया। आप जानते हैं अनलदा, मिसिल वेसरा, अजय महतो जैसे कई बड़े बड़े हार्डकोर माओवादी नक्सली वहां छुपते थे। अब तो बहुत कम हो गया है, क्योंकि मुठभेड़ में अनलदा मारे गए, कई लोग फरार हो गए, जो बताया जाता है। तो लैंडमाइंस लगा दिया गया चारों तरफ, पूरे सारंडा के इलाकों में, पूरा एकदम धमधमा के, भारी मात्रा में, मतलब उसका अंदाजा नहीं कितना लगाएगा। अब लैंडमाइंस लगा दिया गया। अब जिन लोगों ने लैंडमाइंस लगाया वो भूल चुके हैं कि उन्होंने लैंडमाइंस कहां लगाया, या फिर जिन लोगों ने लगाया वो तो या तो सरेंडर कर चुके हैं या तो मारे जा चुके हैं। ज्यादा चांसेस ये हैं कि वो भूल चुके हैं कि उन्होंने लैंडमाइंस कहां लगाया। आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले लैंडमाइंस लगाया गया है चारों तरफ, और पूरे इलाके में बारूद भरा पड़ा है। कभी सीआरपीएफ के पदाधिकारी या अभियान में जा रहे सेना के जवान, कोबरा बटालियन के जवान, वो उड़ जाता है। आपको हमेशा सुनते होंगे सारंडा में आईडी ब्लास्ट में 1 जवान शहीद, सारंडा में आईडी ब्लास्ट में 2 जवान शहीद। जो जाता है वो ब्लास्ट हो जाता है।
वहाँ के ग्रामीण जो हैं वो अपना पूरा जीवन जंगल के जो कंद मूल हैं, जंगल की जो पत्तियां हैं, जंगल के जो लकड़ी है, उस पर निर्भर रहते हैं। अब वो जाते हैं तो ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन इस पर बहुत बात नहीं हो पाती। लगता है कि इस पर बात होनी चाहिए कि कैसे वहाँ जो आदिवासी रह रहे हैं, जो जंगली जानवर रह रहे हैं, उनको बचाया जाए। क्योंकि पिछले बार एक खबर आई कि एक हाथी उड़ गया उस लैंडमाइंस में, उसने पैर रखा। अभी 2 दिन पहले सलाई चेरवा और उनके चचेरे भाई जयसिंह चेरवा ब्लास्ट हो गए, उसमें उनकी डेथ हो गई। हम आपको कुछ आंकड़ा बताते हैं, हालांकि आंकड़ा बहुत लंबा है, लेकिन जो सबसे दर्दनाक घटनाएं हैं, जिन घटनाओं का जिक्र करने से आप मेरा रूह कांप उठा जब हम लिख रहे थे स्क्रिप्ट को, तो आप सुनेंगे तो हर साल मतलब 2 साल के अंदर 20 से ज्यादा आम ग्रामीण, आम आदिवासी उस लैंडमाइंस में उड़ चुके हैं। कितने सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन और जिला पुलिस के जवान शहीद हुए उसका तो हिसाब नहीं है बहुत। अगर हम सारे आंकड़ों देखें तो 50 से पार हो जाए। जंगली हाथी, पालतू कुत्ते, पालतू गाय, पालतू बकरी, ट्रेंड कुत्ते, वो ब्लास्ट हो गए। हम आपके पास 3 कहानियां रखते हैं। एक कहानी तो हमने पहले रखी कि कैसे 2 भाई, अभी दो दिन पहले मंगलवार को 2 भाई लकड़ी चुनने गए, वो लैंडमाइंस में पैर रखे, ब्लास्ट हो गए। पता ही नहीं ना कहाँ लैंडमाइंस है, कहाँ खाली जमीन है, उन्होंने पहले ही कहा। अक्टूबर 2025 में एक 10 साल की श्रेया हेरेंज नाम की लड़की जो उस इलाके में खेल रही थी, उसका पैर अचानक लैंडमाइंस में पड़ा, वो ब्लास्ट हो गई, उसकी मौत हो गई। एक 10 साल की लड़की जिसका जीवन शुरू ही हुआ था और उस लैंडमाइंस ने उसका जीवन ले लिया। अब इसका दोष किसको दे? नक्सलियों को दे, सेना के जवान को दे, सरकार को दे, सिस्टम को दे, उन आदिवासी को दे? तो पता ही नहीं चल रहा है किसको दे इसका दोष। कौन उसका भरपाई करेगा? उस बच्ची की मौत का हर्जाना किसको भुगतना पड़ेगा? 18 साल की एक फूलो थी, साल 2025 ही था, महीना था नवंबर का, वो भी गई इसी तरह लकड़ी चुनने और जो भी पत्ता उत्ता चुनने जाते हैं अपने परिवार के साथ गई। वहां भी यही हुआ, उसने लैंडमाइंस पर पैर रखा, वो ब्लास्ट हो गई, उसके दोनों पैर उड़ गए। वो 20 फुट ऊपर उड़ी और जब वो नीचे गिरी उसको दोनों पैर नहीं। वो पूरा परिवार गुजर बसर कर रहा था जिस जंगल से, उस जंगल में जो लैंडमाइंस था उसका जीवन समाप्त हो गया। सुनील, एक 40 वर्षीय सुनील सुरीन, उसी 2024 के, एक साल पहले 2024 के अक्टूबर के महीने में वो ऐसे ही अपना जीवन यापन करने के लिए जंगल में गए, लैंडमाइंस पर पैर पड़ा, वो भी ब्लास्ट हो गया। ये तो 3 घटनाओं का मैंने जिक्र किया है जो बहुत क्रूर था। ऐसी कितनी घटना है जिसका कहीं जिक्र भी नहीं हो पाता। आंकड़ों में 20-25 होगा, लेकिन आंकड़े इससे कहीं ज्यादा है क्योंकि आंकड़े दर्ज नहीं हो पा रहे। नक्सली मुठभेड़ हुआ तो कहीं 13, कहीं 12, कहीं 16, कहीं 17 हुआ कि 17 नक्सली मारे गए, हार्डकोर नक्सली मार गए, लेकिन जो आम आदिवासी मर रहे हैं इसका जिक्र तक नहीं हो रहा है। कभी विधानसभा के सत्र के दौरान भी इस बात का जिक्र आपने नहीं सुना होगा कि सरंडा के अंदर आम आदिवासी आईडी ब्लास्ट में उड़ जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, कभी नहीं सुना। हम इस वीडियो के माध्यम से जो भी सिस्टम में है, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो जिम्मेदार हैं, पदाधिकारी हों या जो भी हों, इस पर विचार किया जाए कि वहाँ के जो लोग दहशत में जीवन जी रहे हैं, अपने घर के बाहर निकलते हैं, थोड़ी दूर जाते हैं और वो ब्लास्ट होकर समाप्त हो जाते हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए कि उनका क्या होगा। अगर नक्सली समाप्त करने के लिए लगातार अभियान चल रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, मुठभेड़ हो रहे हैं, तो इन ग्रामीणों को बचाने के लिए भी सरकार को कुछ ना कुछ प्लान करना चाहिए। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट पर आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं। फिलहाल मिलते हैं।